मथुरा की घटना बहुत ही दुखद हुई और जो शहीद हुए पुलिस के अधिकारी, आज एक परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला। हालांकि कल भी मैं जौनपुर में संतोष यादव के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हम नहीं जा पाए, पहुंच पाए। मैं आने वाले समय में उनके घर परिवार के बीच में जरूर पहुंचूंगा और जल्दी पहुंचूंगा। वहीं जो मुकुल शहीद हुए हैं, इनके पूरे परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला है। उनके पिता, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन और सरकार, उनके परिवार के और सहयोगी और कई सदस्यों से भी मुलाकात हुई। उनका जो दुख है वो गहरा दुख है। एक पिता और मां का दुख और एक पत्नी का दुख, ये बड़ा दुख है जो संकट उनके बीच में सामने आया है। हम समाजवादी लोग और सरकार के लोग इनके इस दुख में हम उनके साथ हैं। जो सहयोग चाहेंगे और जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है, सरकार उनके परिवार का सहयोग जरूर करेगा। जहां उनकी पत्नी की नौकरी मिली है, उनकी पत्नी चाहती है कुछ रहने का भी इंतजाम हो जाए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस पर भी विचार करूंगा और रास्ता कैसे निकल सकता है उस दिशा में काम होगा। वही बच्चों की पढ़ाई हालांकि बरेली में हो रही है, वो चाहते हैं कि दिल्ली के करीब कहीं हो जाए, उसमें भी सरकार पूरा सहयोग करेगी। मैंने इस पूरी घटना में जो मथुरा में हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो कुछ हुआ है, उसके लिए मैंने जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है। मैं समझता हूं जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत सारे जितने भी पहलू हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत सी बातें आई हैं, उन तमाम बिंदुओं को भी मैं समझता हूं जुडिशियल इंक्वायरी करेगी और देखेगी। अखिलेश, एक सवाल है, इंडिया टुडे ग्रुप ने एक स्टिंग किया है जिसमें बार-बार कैराना की बात हो रही है, देखिए इसको मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा बना रही है। इंडिया टुडे ग्रुप के स्टिंग चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आप ये जमाना ऐसा स्टिंग का है कि आप जिसकी चाहो उसकी स्टिंग कर लो। हमसे आप भाई बनकर के आओ, दोस्त बनकर के आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपना कैमरा छिपा हुआ ऑन कर लो या कहीं से ऑन कर लो, स्टिंग किसी का भी हो सकता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और मैं तो ये भी कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ पत्रकार मथुरा के लोग हैं, हमारे सामने हैं। आप तो खैर दिल्ली से आए हैं। मथुरा के जितने भी साथी हैं, जब मैं पहली बार आया था तो मथुरा के तमाम पत्रकार और तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, प्रतिष्ठित और सम्मानित, जिन्होंने कहा कि ये जगह खाली होनी चाहिए। देरी हुई और हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने काम आगे बढ़ाया। वो दुर्भाग्य है कि कैसी घटना हो गई। मैं समझता हूं जो सवाल पीछे से आ रहा था, किसी भी घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार हमारी है, समाजवादी लोगों की सरकार है। आज हम पे उंगली उठा रहे हो। आपके यहाँ भी घटना हुई है, बहुत सारी घटना हुई है। मैं समझता हूं हमने अभी तक उंगली नहीं उठाई। अगर ये फर्क क्या होगा, उनकी घटना और हमारी घटनाओं पर उंगली उठने लगे, और मैं समझता हूं जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे और कहां चूक हुई, कहां कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई में देर क्यों हुई? जो इनपुट्स थे अखिलेश जी, तो क्या वजह रही? 2 साल तक इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये कहता हूं कि सरकार की मंशा साफ थी कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जान न जाए। और आप देखते होंगे कि जो मथुरा की जनता, मैं समझता हूं मथुरा की जनता ने जब वो बाहर भागे हैं, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं, मथुरा की जनता ने गुस्सा दिखाया उन लोगों के ऊपर भी। और जो गरीब आए, आप सोचिए देश का दुर्भाग्य क्या है, समाज का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य ये, इस पे विचार आपको नहीं, सबको करना चाहिए कि खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए। आप जितना चाहो उतने लोग इकट्ठे कर लो। बताओ देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम खाना देने लगे और किसी बात को लेकर के भड़काने लगे, गुस्सा लाएं उनके अंदर, लोग आपको मिल जा रहे हैं। आप गरीब हैं, जिनकी जाने गई, मैं समझता हूं उनके परिवार के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, उन्हें सूचना मिली कि नहीं मिली, ये भी नहीं पता। अब बताओ झारखंड से लोग आगे, गरीब, जो खाना मिल रहा है, रह रहे हैं यहाँ पर आश्रम का समझ करके,
उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये जमीन सरकार की है कि सरकार खाली कराएगी उनसे। मैं समझता हूँ जितने बिंदु हैं सब साफ होंगे। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और जो दोषी हैं जहाँ चूक हुई उन पर कार्रवाई हुई। तो जो घटना हुई, मान लीजिए रेकी करने गए, चलो उन्हें तय करना था कि किस दिन वो जाएंगे और किस दिन कार्रवाई होगी। उन्हें रेकी करने गए, उसी पर अटैक हो गया। तो मैं समझता हूँ वो तमाम बिंदु जो आप पूछ रहे हैं या अपने अखबार के माध्यम से छाप रहे हैं, वो भी बिंदु आएंगे। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं और यूपी में इसको एजेंडा बनाएंगे हम। अरे मैं तो चाहता हूँ ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वो बीजेपी के लोग आए कहें कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन दिया। वो आए बीजेपी के लोग कहें ना सरकार में कि जो उत्तर प्रदेश में जो सड़क बन रही है उससे अच्छी सड़क बनाई उन्होंने। अरे भाई हम तो कहते हैं ना कि काम हमसे भी अच्छा करके दिखाओ। जब जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस है कि हमें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे, हम आज आपसे सवाल करते हैं, हम आपके चैनल पे क्यों भरोसा करें? हम इस चैनल पे भरोसा करेंगे। ये क्या बात हुई? अपनी हुई सरकार है और इसको जनता के बीच में जाना है। मैं मथुरा की प्रेस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, अब जो बात अलग बात की बात है, लेकिन उन्होंने सहयोग सरकार की नियत का किया। तो क्या आप उनके सिंगल के भाई हो क्या आप? अरे मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। जो गलत है अच्छा, जो गलत है वो गलत है। जिन्होंने बुरा किया, जो बुरा किया उनकी तो बुरा होगा। वो मैं समझता हूँ जो बात आप कह रहे हो कि दोषी कौन है और कौन है किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो सब बिंदु आ जाएंगे और मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई भी करेगी और ऐसे लोग बहुत जल्दी जांच होगी। अच्छा, मथुरा के लोगों का धन्यवाद। अरे एक मिनट रुको यार, हमको ये बताइए एक मिनट रुको यार, शहीद के परिवार ने कोई मांग आपके सामने रखी? शहीद के परिवार चाहता है कि उनकी मदद बढ़े, क्योंकि अमूमन ये है कि हमने ही तय किया था हालांकि, और जब शहीद कोई अगर हो पैरामिलिट्री का या पुलिस का, तो ये समाजवादी लोगों ने कानून बनाया, हमने ही कानून बनाया कि उनके परिवार की 20 लाख की मदद होगी। और याद होगा जब पहली बार आपके बीच में आए थे, सरकार नई बनी थी, तब से देना शुरू किया हम लोगों ने 20 लाख, और उत्तर प्रदेश ने तमाम शहीदों को लिए किया। लेकिन कई बार अधिकारी हैं और बड़े हैं, उसमें हम लोग मदद करते हैं, ज्यादा भी मदद की है। तो परिवार के लोग चाहते हैं कि मदद और हो, उनकी रहने का इंतजाम हो, नौकरी जो मिल गई है वो ट्रांसफर उनके सुविधा के हिसाब से जहां परिवार की देखभाल कर सकें वहां ट्रांसफर हो जाए। मैं समझता हूं उनकी तमाम मांगे वो हैं, उसके लिए सरकार रास्ता निकालना चाहिए। और उनके पति ने, क्योंकि पत्नी ने कहा कि उनके पति ने बहुत जिम्मेदारी निभाई, शहीद हुए, जोखिम उठा करके उनकी जान चली गई, उनकी यादगार में भी जहां पुलिस मोटिवेट हो सके, पुलिस को इंस्पायरिंग लगे, तो मैं समझता हूँ। एक मांग है, मैं आपको देता हूँ, जवाहर बाग पे स्मृति द्वार बना, मुकुल द्विवेदी के नाम पे। अच्छा, मैं उनको याद रखा जाए, मुकुल द्विवेदी जी को याद रखा जाए और संतोष यादव को याद रखा जाए। ऐसा पुलिस कहाँ चाहेगी, क्योंकि पुलिस के जवानों का आखिरकार उनका मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो वो हम उसके तैयार हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। कैराना को लेकर, अच्छा, मैंने कहा कैराना, अब उन्हें देखो, सड़क बनाई नहीं, बिजली का इंतजाम किया नहीं, पुल बनाए नहीं, कैराना की लिस्ट ले आई। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, एक एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए, और क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। ये एम्बुलेंस 108, 102 पे भरोसा बढ़ा है लोगों का।
हमने पुलिस भर्ती की है, 40,000 कर दी, 35,000 कर दी, समाधि पेंशन दे दी। और मथुरा में बताओ यमुना का घाट कैसे ठीक हो, टूरिज्म को कैसे सुविधाएं मिले, अजब वृंदावन कैसे ठीक हो, गोवर्धन पे परिक्रमा कैसे बने। ये तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये कुछ काम कर रहे हो तब तो बात है। इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, चलिए धन्यवाद। अखिलेश जी